बुद्ध पूर्णिमा क्या है? इसका महत्व और क्यों मनाई जाती है? हर वर्ष वैशाख माह की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। यह सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा की शांति, जागरूकता और करुणा का प्रतीक है। यह दिन विशेष इसलिए माना जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उन्हें बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ। तीन महान घटनाएं, जन्म, ज्ञान और निर्वाण एक ही दिन में होने के कारण यह दिन आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक बन जाता है। बुद्ध पूर्णिमा का महत्व केवल बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं है। यह दिन संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जब चारों ओर हिंसा, स्वार्थ और अंधकार फैला हो, तब बुद्ध का जीवन और उनका संदेश एक दीपक की तरह हमारे मार्ग को आलोकित करता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि शांति, करुणा और आत्मानुशासन से हम न केवल अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, बल्कि इस संसार को भी सुंदर बना सकते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। वे शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी के पुत्र थे। जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माता का निधन हो गया और उनका पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत संवेदनशील, शांत और चिंतनशील स्वभाव के थे। उनके जीवन में विलासिता की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके अंतर्मन में एक अधूरी तलाश थी, जीवन का सत्य क्या है, दुख क्यों है और इसका समाधान कैसे संभव है। यही सवाल उन्हें एक नई राह पर ले गए। एक दिन उन्होंने अपने महल से बाहर निकलकर 4 दृश्यों को देखा, एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक मृतक और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके अंतर्मन को झकझोर कर रख दिया। उन्हें जीवन के असली रूप का अनुभव हुआ और यही क्षण उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बना। राजमहल की सारी सुख सुविधाएं छोड़कर उन्होंने सत्य की खोज के लिए वनवास को चुना। वर्षों की कठोर तपस्या और ध्यान के बाद उन्हें बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे गहन ध्यान करते समय पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। वे अब सिद्धार्थ नहीं, बुद्ध अर्थात जागृत पुरुष बन चुके थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने दुख, उसके कारण, निवारण और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। उनका संदेश सरल, व्यावहारिक और मानवता के कल्याण के लिए था। अहिंसा परमो धर्मः, मध्यम मार्ग ही मुक्ति का रास्ता है। बुद्ध ने समाज के सभी वर्गों को एक समान दृष्टि से देखा, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र, स्त्री हो या पुरुष। उन्होंने जातिवाद, भेदभाव और अंधविश्वास का विरोध किया और करुणा, समता और शील का संदेश दिया। उनके विचार इतने शक्तिशाली और व्यावहारिक थे कि आज भी करोड़ों लोग उन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं। कुशीनगर में जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे, वह क्षण केवल उनके शारीरिक अंत का नहीं, बल्कि एक युग के अंत का संकेत था। लेकिन उनके विचार, उनका दर्शन और उनका मार्ग आज भी जीवित हैं, और यही है उनकी असली विजय। बुद्ध पूर्णिमा का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व। बुद्ध पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक चेतना है जो हमें आत्मा के प्रकाश की ओर ले जाती है। जिस दिन एक राजकुमार ने सांसारिक मोहमाया त्याग कर मानवता के कल्याण का व्रत लिया, उसी दिन को हम बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। यह दिन इतिहास में अनोखा है, क्योंकि यह केवल किसी एक घटना का स्मरण नहीं करता, बल्कि 3 ऐतिहासिक और आध्यात्मिक घटनाओं को एक साथ मनाता है, बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण। यह एक दुर्लभ संयोग है जिसे हम त्रिसंयोग कहते हैं। किसी महान आत्मा का जन्म लेना,
फिर अपने जीवन के माध्यम से संपूर्ण संसार को ज्ञान का प्रकाश देना और अंत में उसी दिन शरीर त्याग कर मुक्त हो जाना, यह सब हमें यह सिखाता है कि जीवन, ज्ञान और मृत्यु ये तीनों एक ही सत्य के तीन रूप हैं। बुद्ध पूर्णिमा पर इन तीनों घटनाओं का स्मरण कर हम केवल अतीत को नहीं निहारते, बल्कि अपने जीवन को भी बुद्ध के विचारों से आलोकित करते हैं। इस दिन बौद्ध मंदिरों को सजाया जाता है, बुद्ध की मूर्तियों पर पुष्प अर्पित किए जाते हैं, दीप जलाए जाते हैं और विशेष पूजा अर्चना की जाती है। उपवास, ध्यान और धर्मोपदेशों का आयोजन होता है। लोग दान पुण्य करते हैं, गौसेवा, गरीबों की मदद और परोपकार को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। यह दिन हमें आंतरिक शांति, संयम और करुणा की अनुभूति कराता है। बुद्ध पूर्णिमा का वास्तविक महत्व तभी है जब हम उनके बताए मार्ग को अपने जीवन में अपनाएं। बुद्ध ने कभी चमत्कारों की बात नहीं की, न ही किसी देवता की पूजा की सिफारिश की। उन्होंने स्वयं को खोजने, अपने भीतर के अंधकार को मिटाने और सच्चे अर्थों में मनुष्य बनने की प्रेरणा दी। उनका धर्म धम्म, आत्मानुशासन, चिंतन और करुणा का धर्म था। आज जब दुनिया अशांति, लालच और द्वेष से भरी है, तब बुद्ध का यह संदेश अपदीपो भव अर्थात स्वयं दीपक बनो एक क्रांति की तरह हमारे भीतर उजाला कर सकता है। बुद्ध पूर्णिमा हमें आह्वान करती है, उठो, जागो और अपने जीवन को ज्ञान, प्रेम और करुणा से भर दो। यह पर्व एक गूंज है, आत्मा की गहराइयों से उठती हुई। यह एक स्मरण है कि हमने जन्म लिया है तो उद्देश्य पूर्ण जिए। और यह एक वाणी है जो कहती है, जीवन परिवर्तन से ही सुंदर होता है और परिवर्तन बुद्ध के मार्ग से ही संभव है। इस बुद्ध पूर्णिमा पर आइए हम सब मिलकर उस शांति और ज्ञान के दीपक को अपने भीतर जलाएं जो हर अंधेरे को मिटा सके, हर द्वेष को खत्म कर सके और इस संसार को एक सुंदर, शांत और करुणामयी स्थान बना सके। बुद्ध के मुख्य उपदेश, धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध का उपदेश केवल शब्द नहीं था, वह एक आह्वान था आत्मचिंतन का, आत्मशुद्धि का और करुणा से भरे जीवन का। जब सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। यहीं से बौद्ध धर्म का वास्तविक प्रचार प्रारंभ हुआ। बुद्ध के उपदेश 3 मुख्य भागों में विभाजित किए जा सकते हैं: 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और मध्यम मार्ग। 4 आर्य सत्य। 1 दुख, यह संसार दुखमय है। जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु ये सभी दुख का रूप हैं। 2 दुख का कारण, तृष्णा, इच्छा ही दुख का मूल कारण है। जब व्यक्ति अपूर्ण इच्छाओं में उलझ जाता है तब वह कष्ट भोगता है। 3 दुख की निवृत्ति, यदि तृष्णा को समाप्त किया जाए तो दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। 4 दुख से मुक्ति का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग ही दुख से मुक्ति का उपाय है। अष्टांगिक मार्ग यह 8 अंगों का संयोजन है जो जीवन को संयमित और संतुलित बनाता है। 1 सम्यक दृष्टि, सत्य को जानना। 2 सम्यक संकल्प, शुद्ध विचार रखना। 3 सम्यक वाणी, झूठ और कटु वचन से बचना। 4 सम्यक कर्म, अच्छे कार्य करना। 5 सम्यक आजीविका, नैतिक साधनों से जीवन यापन। 6 सम्यक प्रयास, बुराई से बचने और अच्छाई अपनाने का प्रयत्न। 7 सम्यक स्मृति, वर्तमान में जागरूक रहना। 8 सम्यक समाधि, ध्यान और आत्मनियंत्रण। मध्यम मार्ग, बुद्ध ने जीवन के 2 अतियों, एक विलासिता और एक कठोर तपस्या को अस्वीकार कर मध्यम मार्ग को अपनाने की सलाह दी। यह मार्ग संयम, करुणा और आत्मानुशासन पर आधारित है। बुद्ध के ये उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। ये केवल धार्मिक नहीं बल्कि मानवीय मार्गदर्शन हैं जो जीवन को दिशा देते हैं, उद्देश्य देते हैं।
5. भारत और विश्व में बुद्ध पूर्णिमा कैसे मनाई जाती है? बुद्ध पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, एक पावन अनुभूति है जो भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में श्रद्धा और भक्ति से मनाई जाती है। भारत में उत्सव का रूप बोध गया। जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वहां इस दिन हजारों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। दीप जलाए जाते हैं, ध्यान साधना होती है और उनके उपदेशों का पाठ होता है। सारनाथ, जहां उन्होंने पहला उपदेश दिया, वहां भिक्षुओं द्वारा विशेष प्रवचन होते हैं। कुशीनगर, जहां उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, वह स्थान भी श्रद्धालुओं से भर जाता है। लोग पूजा करते हैं, बुद्ध की प्रतिमा को स्नान कराते हैं और सफेद वस्त्र धारण कर शांतिपूर्वक ध्यान लगाते हैं। अन्य देशों में उत्सव। नेपाल लुम्बिनी, बुद्ध का जन्मस्थान, इस दिन विशेष रोशनी और प्रार्थनाओं से सजाया जाता है। श्रीलंका, यहाँ वेसाक नामक उत्सव के रूप में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। सड़कें दीपों से सजी होती हैं और लोग परोपकार के कार्य करते हैं। थाईलैंड, मोमबत्तियों की रैलियां निकाली जाती हैं। लोग बुद्ध विहारों में एकत्र होकर ध्यान करते हैं। जापान, यहाँ हाना मात्सुरी, फूलों का पर्व के रूप में इसे मनाया जाता है। बुद्ध की मूर्तियों पर फूल और जल अर्पित किया जाता है। म्यांमार, भूटान, वियतनाम आदि देशों में भी श्रद्धा और शांति के साथ यह पर्व मनाया जाता है। यह पर्व भले ही संस्कृति और भाषा के अनुसार अलग अलग रूपों में मनाया जाए, पर भाव एक ही होता है, बुद्ध के करुणा, शांति और ज्ञान के संदेश को अपनाना। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत और उनका आज के समाज में महत्व। बौद्ध धर्म का आधार ही करुणा, संयम और विवेक पर आधारित है। यह धर्म किसी ईश्वर की पूजा नहीं, बल्कि आत्मजागृति और नैतिक जीवन पर बल देता है। मुख्य सिद्धांत: अहिंसा, सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखना, किसी को भी मन, वचन या कर्म से हानि न पहुंचाना। अनित्य, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। अनात्मा, आत्मा जैसी कोई स्थायी सत्ता नहीं है, सब कुछ क्षणिक है। प्रतीत्यस्मुत्पाद, प्रत्येक वस्तु और घटना अन्य कारणों से उत्पन्न होती है। यह सिद्धांत कारण और परिणाम की गहराई से व्याख्या करता है। प्रतीत्यस्मुत्पाद, प्रत्येक वस्तु और घटना अन्य कारणों से उत्पन्न होती है। यह सिद्धांत कारण और परिणाम की गहराई से व्याख्या करता है। आज के युग में महत्व। आज का समाज जहां तनाव, हिंसा, लालच और असंतोष से भरा है, वहां बुद्ध के सिद्धांत जैसे शीतल वचन प्रतीत होते हैं। हिंसा हमें सहिष्णु बनाती है, मध्यम मार्ग हमें संतुलन सिखाता है और ध्यान हमें मानसिक शांति देता है। बुद्ध के उपदेश आज केवल बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं हैं, वे एक वैश्विक नैतिक संदेश बन चुके हैं। चाहे वह किसी ऑफिस में हो या स्कूल में, घर हो या समाज, बुद्ध की शिक्षाएं हर जगह प्रासंगिक हैं। आइए बुद्ध पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर हम बुद्ध के विचारों को न केवल सुने, बल्कि अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी उस महामानव को जिसने अज्ञान के अंधकार में ज्ञान का दीप जलाया। बुद्ध पूर्णिमा पर किए जाने वाले धार्मिक कार्य। बुद्ध पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भक्तगण भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अभिषेक करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं और दीप जलाते हैं। ध्यान और उपवास का विशेष महत्व होता है। लोग पूरे दिन उपवास रखकर मन, वचन और कर्म की शुद्धि का प्रयास करते हैं। भिक्षुओं को अन्नदान और वस्त्रदान भी इस दिन पुण्यकारी माना जाता है। कई जगहों पर बुद्ध वाणी का पाठ, शांति मंत्र और धार्मिक प्रवचन आयोजित किए जाते हैं। यह दिन आत्मनिरीक्षण, संयम और करुणा की भावना को जागृत करता है
और हमें एक शांत संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। बौद्ध धर्म की वर्तमान स्थिति और प्रभाव। आज के युग में बौद्ध धर्म केवल एक प्राचीन परंपरा नहीं बल्कि एक वैश्विक चेतना बन चुका है। भारत में बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर जैसे पवित्र स्थल आज भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र हैं। नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, जापान और कोरिया जैसे देशों में बौद्ध धर्म समाज का अभिन्न अंग है। बुद्ध के विचार करुणा, अहिंसा, मध्यम मार्ग आज की भागदौड़ भरी दुनिया में और भी अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। मानसिक तनाव, हिंसा और असहिष्णुता से जूझते समाज को बुद्ध की शिक्षाएं नई दिशा दे रही हैं। आधुनिक युवा और विद्यार्थी भी बुद्ध के दर्शन से आकर्षित हो रहे हैं, जिससे बौद्ध धर्म न केवल जीवित है बल्कि एक शांतिपूर्ण सामाजिक क्रांति का आधार बनता जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा से हमें क्या सीख मिलती है? बुद्ध पूर्णिमा हमें जीवन के गहरे मूल्य सिखाती है, जैसे करुणा, आत्मचिंतन, अहिंसा और शांति। भगवान बुद्ध ने राजसी जीवन को त्याग कर यह दिखाया कि सच्चा सुख बाहरी साधनों में नहीं बल्कि आत्मिक शांति में है। उन्होंने हमें सिखाया कि दूसरों के दुख को समझना ही सच्ची करुणा है और हिंसा को कभी किसी समस्या का समाधान नहीं माना जा सकता। आत्मचिंतन से व्यक्ति अपने दोषों को पहचानता है और सुधार की दिशा में अग्रसर होता है। इस पर्व से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने जीवन में संतुलन, साधना और सेवा के पथ पर चलें। बुद्ध का जीवन स्वयं एक प्रकाश पुंज है जो हर दिशा में शांति और सत्य का संदेश देता है। रोचक तथ्य, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। बोधगया, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। वहां स्थित महाबोधि मंदिर और बोधि वृक्ष लाखों श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। बुद्ध की मूर्तियां विभिन्न शैलियों में पाई जाती हैं, जैसे गंधार, मथुरा और अमरावती शैली। इन शैलियों की विशेषता उनकी मुद्रा, शांति और सौंदर्य में छिपी होती है। बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थल जैसे सारनाथ, जहां उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, कुशीनगर, जहां महापरिनिर्वाण हुआ, लुम्बिनी, उनका जन्मस्थान, आज भी ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। दुनिया के अनेक देशों में बुद्ध पूर्णिमा राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाई जाती है। बौद्ध धर्म ने कई वैश्विक आंदोलनों को प्रेरणा दी है, जैसे शांति आंदोलन, मानवाधिकार संरक्षण और आध्यात्मिक पुनर्जागरण। निष्कर्ष, बुद्ध पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं, यह आत्मबोध का पर्व है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन में सबसे बड़ा उद्देश्य केवल भौतिक सफलता नहीं बल्कि आत्मा की शांति और करुणा की प्राप्ति है। बुद्ध की वाणी और उनका जीवन आज भी लोगों के लिए प्रकाश पथ बना हुआ है और शायद यही कारण है कि बुद्ध पूर्णिमा हर वर्ष न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में बड़े श्रद्धा और उल्लास से मनाई जाती है। आइए हम भी इस पर्व के माध्यम से अपने भीतर छिपे बुद्ध को जगाएं, करुणा से, आत्मनियंत्रण से और अहिंसा के मार्ग पर चलकर